तकरीबन 18 महीने के वक्फे के बाद रियासत भर में तालीमी इदारे चारशंबा 1 सितंबर से दोबारा खुल गए। कोरोना वायरस की वबा के चलते तमाम मदारिस और कॉलेजों में कोविड-19 कवायद की पाबंदी की जा रही है। हुकूमत ने तमाम स्कूलों में साफ सफाई के बेहतरीन इंतजाम किए थे। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट ने ऐलान किया कि तमाम जूनियर कॉलेजेस में सिर्फ ऑफलाइन क्लासेस होंगी। रियासती गवर्नर टी सुंदरराजन ने राजभवन में वाक़ सरकारी स्कूल का मुआयना किया, जहां राजभवन के स्टाफ वर्करान के बच्चे और करीबी इलाकों के बच्चे तालीम हासिल करते हैं। गवर्नर ने बच्चों की टिकंदाजी तक स्कूल में एहतियात बरतने की हिदायत दी। उन्होंने औलिया तलबा से कहा कि वो अपने बच्चों को मास्क पहना कर रवाना करें और जिस्मानी फासले की बरकरारी की ताकीद करें। टीआरएस के सदर और चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव 2 सितंबर को दिल्ली के वसंत विहार इलाके में टीआरएस के दफ्तर का संग बुनियाद रखेंगे। कोविड-19 के कवायद के मुताबिक इस तकरीब में कायदीन की महदूद तादाद को शिरकत की इजाजत रहेगी। कबल पार्टी ने तमाम अरकान पार्लियामेंट, असम्बली और कौंसिल को तकरीब में शिरकत का दावतनामा देने का फैसला किया था। अब पार्टी कायदीन से कहा गया कि अपने अपने अजला और असम्बली हल्कों में पार्टी झंडा लहराए। टीआरएस के कारकुजा सदर के.टी. रामाराव ने इसी दौरान पार्टी कायदीन के साथ एक टेली कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ग्राम पंचायत की सतह पर तंजीम की कमेटियों की तश्कील का काम 12 सितंबर तक मुकम्मल करने की हिदायत दी, जबकि मंडल सतह की कमेटियां 20 सितंबर तक तश्कील दे दी जाएं। बैंड बाजा बारात का मुहावरा अपनी जगह मशहूर है, लेकिन 1.5 साल के वक्फे के बाद रियासत में तालीमी इदारों की दोबारा कुशादगी पर तेलंगाना के गांव में बैंड बाजे के साथ स्कूली तलबा को बारात की शक्ल में ले जाएगा। बारात में औलिया तलबा भी शामिल थे। वाज़ेह है कि रियासती हुकूमत ने 1 सितंबर से तमाम तालीमी इदारों को खोलने के काम जारी किए थे और अदालत ने भी कहा कि जो तलबा अपनी मर्जी से कोविड-19 कवायद की पाबंदी के साथ ऑफलाइन क्लासेस में शरीक होना चाहते हैं, उन्हें इसकी इजाज़त दी जाए। ताहम तलबा को क्लासेस में शख्सी तौर पर हाजिरी के लिए मजबूर न किया जाए। 2 हफ्तों के दौरान दोनों तेलुगु रियासतों में एलपीजी सिलेंडरों की कीमत में दूसरी बार इजाफा किया गया है। गैस कंपनियों की तरफ से सब्सिडी गैस सिलेंडर की कीमत में 25 रुपये और कमर्शियल सिलेंडरों की कीमत में 75 रुपये के इजाफे से सार्फिन को एक ज़बरदस्त झटका लगा है। 14.2 किलो के गैस सिलेंडर की कीमत हैदराबाद में अब 912 रुपये होगी, जबकि दिल्ली में यही कीमत 884 रुपये, मुंबई में 859 रुपये 50 पैसे, कलकत्ता में 886 रुपये 50 पैसे और चेन्नई में 875 रुपये 50 पैसे है। यहाँ बताते चलें कि मुल्क में गुज़िश्ता 7 बरस के दौरान गैस सिलेंडर की कीमत दुगनी हो गई है। मार्च 2014 में गैस सिलेंडर की कीमत 410 रुपये थी। नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू ने, जो हैदराबाद के दौरे पर हैं, चारशंबे को राजभवन में गवर्नर टी सुंदरराजन से मुलाकात की और उनसे उनकी वालदा के देहांत पर ताज़ियत का इज़हार किया। इस मौके पर मिजोरम के गवर्नर हरिबाबू भी उनके हमरा थे। बीजेपी के कौमी तर्जुमान संबित पात्रा ने कहा कि अगर रियासत में बीजेपी बरसकता रह जाए तो 17 सितंबर को तेलंगाना की आज़ादी का जश्न सरकारी तौर पर मनाया जाएगा। बीजेपी के रियासती सदर पंडित संजय की प्रजा संग्राम यात्रा में चिलकुट ता मोइनाबाद हिस्सा लेते हुए संबित पात्रा ने कहा कि रियासत में जमीनात, रेती और शराब का कारोबार करने वालों का माफिया राज कर रहा है। उन्होंने कहा कि मुल्क में कोई भी ऐसा चीफ मिनिस्टर नहीं है जो सेक्रेटरीट नहीं गया हो, लेकिन हमारे चीफ मिनिस्टर घर से ही और फार्म हाउस से हुकूमत चलाते हैं। उन्होंने कहा कि सदर मजलिस बैरिस्टर अवैसी के चैलेंज को कबूल करते हुए बीजेपी ने पुराने शहर से अपनी रैली का आगाज किया है और अपनी ताकत का मुजाहरा किया है। संबित पात्रा ने टीआरएस हुकूमत पर झूठे वादों के जरिए इख्तिदार हासिल करने का इल्जाम आयद किया और कहा कि आने वाले असम्बली चुनाव में इस पार्टी का अवाम सबक सिखाएंगे। काकुतपुर के मजलिस रुकन असम्बली अहमद पाशा खादरी ने बल्दी डिवीजन, रैन बाजार के इलाके जात, अजमत नगर, एसआरटी कॉलोनी, इमामबाड़ा, चंद्रा नगर, छोटा पुल वगैरह का दौरा किया। उनके हमरा मौके में बल्दिया, बल्खी और वाटर वर्क्स सूबेदार भी थे। उन्होंने इमामबाड़े में दीवार उठाने का काम बारिश के फौरी बाद शुरू करने की हिदायत दी। उन्होंने इन इलाके जात में रुके हुए कामों को भी जल्द से जल्द शुरू करने का मशवरा दिया। इस दौरे में मजलिस कायदीन की बड़ी तादाद भी शामिल थी। सदर दक्कन वक्फ प्रॉपर्टीज प्रोटेक्शन सोसाइटी उस्मानुल हाजरी ने कवादीगुड़े में दरगाह थरथरे शाह की अराजी पर डबल बेडरूम मकानात बनाने की कोशिशों की मजम्मत की और कहा कि हुकूमत की इस मजलूम कोशिश को रोकने अदालत से भी रुजू होंगे। मीडिया से बातचीत करते हुए उस्मानुल हाजरी ने बताया कि उन्होंने चोटुप्पल की मस्जिद अलमास की अराजी पर रेवेन्यू ऑफिस की तामीर को रोकने अदालत से हुक्म इल्तवा भी हासिल किया है। उन्होंने बताया कि मस्जिद के तहत 400 से ज्यादा एकड़ अराजी थी जिस पर गैर मजाज कब्जे हुए हैं। वक्फ बोर्ड इस अराजी पर कब्जों को बर्खास्त करवाने में नाकाम हो चुका है।
मौके में सेहत के डायरेक्टर जी श्रीनिवास राव ने कहा कि कोरोना वायरस की तीसरी लहर आने वाली है और उसके साइंटिफिक शवाहिद भी मौजूद है। उन्होंने कहा कि मौके में सेहत किसी भी नागानी सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। डॉक्टर श्रीनिवास ने कहा कि काबिल जिक्र बात यह है कि तेलंगाना में केरला जैसी सूरत-ए-हाल नहीं है। रियासत में तालीमी इदारों की दोबारा कुशादगी के पहले दिन सेक्रेटरी महकमे तालीम संदीप कुमार सुल्तानिया और कमिश्नर बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट उमर जलील ने महबूबिया गर्ल्स जूनियर कॉलेज गनफौडरी और रायदुर्ग गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज का दौरा किया। उन्होंने दोनों कॉलेजों में महकमे की तरफ से किए गए इंतजाम का जायजा लेने के साथ साथ तुलबा और तालिबात से बातचीत भी की। बद्री डिवीजन खदीम मलकपेट में कोविड-19 वैक्सीन के टीके अंदाजी की मुहिम कामयाबी के साथ चलाने पर तिब्बी अमले और वॉलंटियरों में सर्टिफिकेट्स की तकसीम अमल में आई। नुमाइंदा कॉर्पोरेटर मोहम्मद सैफुद्दीन शफी, डिप्टी कमिश्नर जीएसएमसी मलकपेट रजनीकांत रेड्डी, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर ब्रजेश उनिसा और दूसरे भी इस मौके पर मौजूद थे। वरंगल के एलबी नगर में एक शख्स के बेईमाना हमले में एक ही खानदान के 3 अरकान हलाक और दीगर 2 अफराद जख्मी हो गए। बताया जाता है कि हमलावर महलुकीन का भाई ही था। जख्मियों को एमजीएम हॉस्पिटल में शरीक करवा दिया गया है। महलुकीन की शिनाख्त 50 साल चांद पाशा, 40 साल खलील और 42 साल साबिरा की हैसियत से की गई है। वाक़े की इत्तला मिलने के बाद पूरे जिले में सनसनी फैल गई। जायदाद का तनाज़ा कत्ल की वजह बताई जाती है। हमलावर शफी चांद पाशा का छोटा भाई था। असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस वरंगल गिरी कुमार ने मुकाम वाक़ा का मुआयना करने के बाद बताया कि पुलिस सारे मामले की तहकीकात कर रही है। रियासती वज़ीर दाखिला महमूद अली ने हज़रत मोहम्मद सलाउद्दीन बाबा के 33वें उर्स के मौके पर तालिबान में वाक़ दरगाह पर हाजिरी दी। सज्जादा नशीन मोहम्मद सकलन खाजरी ने वज़ीर दाखिला का खैरमकदम किया और तबरुकात पेश किए। इस मौके पर सैयद तौफीक, मोहम्मद जहांगीर पाशा कादरी, मुरीदीन और मुतक़िदीन की कसीर तादाद मौजूद थी। कोविड-19 के चलते स्कूलों की फीस में कमी और तुलबा के लिए स्कूलों में बेहतर इंतजाम की मांग करते हुए औलिया तुलबा की एक तंजीम ने इंदिरा पार्क पर धरना मुनज़्ज़म किया। तेलंगाना भूमि पुत्रा तंजीम के जनरल सेक्रेटरी सनाउल्लाह खान ने कहा कि कोविड-19 की वजह से मुल्क की हालात अबतर हैं। कई अफराद रोजगार से महरूम हो गए, लेकिन खानगी स्कूलों का इंतजामिया बच्चों की पूरी फीस के लिए इसरार कर रहा है। उन्होंने कहा कि हुकूमत को ऐसे तालीमी इदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। मौजूदा गणेश फेस्टिवल और सरोनगर तालाब में विसर्जन के इंतजाम का जायजा लेने के लिए कमिश्नर पुलिस रचकुंडा महेश भगवत ने मुख्तलिफ महकमों के अहदेदारों के साथ सरोनगर तालाब का मुआयना किया। बाद उन्होंने जायजा इजलास भी मुनक्किद किया, जिसमें विसर्जन के लिए क्रेनों के इंतजाम, सीसीटीवी कैमरों की तनसीब, सरोनगर तालाब की सफाई और सड़कों की तामीर और मरम्मत जैसे मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया गया। स्कूली बच्चों को कोविड-19 के टीके दिए बगैर तालीमी इदारों की कुशादगी से मुताल्लिक हुकूमत के फैसले पर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महिला विभाग की सदर सुनीता राव ने शदीद तनकीद की। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने बताया कि टीआरएस पार्टी के रुकन पार्लियामेंट जय संतोष कुमार के स्कूलों के फायदे के लिए तमाम स्कूल खोले गए। उन्होंने निज़ाम आयद किया कि संतोष कुमार शहर के अतराफ अकनाफ इलाकों में कई स्कूल चलाते हैं। सुनीता राव ने बताया कि उन्होंने हुकूमत के इस फैसले के खिलाफ वज़ीर तालीम से मुलाकात करके एक याददाश्त पेश करना चाहती थी, लेकिन पुलिस ने उन्हें सबीता इंद्राडी से मुलाकात करने से रोक दिया। मजीद ये कि उन पर एक मुकदमा भी दर्ज किया गया है। रियासती वज़ीर फाइनेंस टी हरीश राव ने हुजूराबाद के धमाकापेट मंडल में यादव भवन की इमारत का संग बुनियाद रखा। उन्होंने अपनी तकरीर में कहा कि साबिक वज़ीर ईटा राजेंद्र ने अपने तबके के लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि जो शख्स वज़ीर रहकर कुछ नहीं कर सका वो अपोजिशन जमात के रुकन की हैसियत से क्या काम कर सकता है। उन्होंने आम से अपील की कि हुजूराबाद के आने वाले ज़मीनी चुनाव में अपने वोटों का सोच समझ कर इस्तेमाल करें। जज्बाती नारों में बह जाने से उनका और उनके हल्के का बड़ा नुकसान हो सकता है। पहाड़ी शरीफ पुलिस ने 24 अगस्त को एक लेबर जंगैया के कत्ल के इल्जाम में उसकी सास यादम्मा समेत 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस वनस्थलीपुरम के परशुतम रेड्डी ने मीडिया को बताया कि जंगैया का अपनी बीवी और सास से अक्सर झगड़ा हुआ करता था। उस रात भी वो झगड़े के बाद अपने सास के टीन शेड में सो गया था, जिसका फायदा उठाकर यादम्मा ने राजू और रामलू की मदद से जंगैया का गला दबाकर कत्ल कर दिया। इंस्पेक्टर वेंकटेश्वर ने अपनी टीम की मदद से गिरफ्तारी अमल में लाई। ममदीपल्ली की रंगा नायकलू मंदिर में एक खातून कौशिक शोभा शर्मा के कत्ल के सिलसिले में पुलिस पहाड़ी शरीफ ने बिहार के मुतवत्तिन बादल कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस वनस्थलीपुरम परशुतम रेड्डी के मुताबिक मुलजिम
मंदिर से उन गिलासों का सरखा करना चाहता था जिसके बारे में उसका ख्याल था कि ये तलाई हैं, लेकिन बाद में पता चला कि ये सोने का पानी पिलाए हुए गिलासेस हैं। बादल कुमार जो शमशाबाद एयरपोर्ट पर मुलाजिमत के लिए आया था, मंदिर से मुत्तसिल कमरे में मुकीम था। जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी ने दारुल उलूम देवबंद को बंद करने, तबलीगी जमात और जमात इस्लामी और जमीयत उलमा पर पाबंदी लगाने वीएचपी के साबिक जनरल सेक्रेटरी परवीन तुगाड़िया के मुतालबे की मजम्मत की। उन्होंने कहा कि तुगाड़िया और इस कबील के लोगों को ना तो दारुल उलूम की तारीख का कोई इल्म है और ना ही तबलीगी जमात की खिदमत का कोई इदराक। मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि यूपी के आने वाले असम्बली इंतखाबात से कबल पूरे मुल्क में जहर फैलाया जा रहा है। बल्कि पुलिस ने सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असद ओवैसी के दौरे के दौरान कोविड-19 कवायद की खिलाफ वर्जी पर पार्टी के 300 कारकुनों पर एक मुकदमा दर्ज किया है। वाज़ेह है कि पीर को मजलिस सदर ने आने वाले बल्दी चुनाव के ज़िमन में इंतखाबी मुहिम चलाई थी और इस सिलसिले में टाउन का दौरा भी किया था। मुकदमा सेहत के नोडल ऑफिसर श्रीपद कुलकर्णी की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया गया है। शहर के 58 बल्दी हलकों के लिए 3 सितंबर को रायदही मुकर्रर है, जबकि 6 सितंबर को नतायज का ऐलान कर दिया जाएगा। हिंदुस्तान में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 41,965 नए केसेस सामने आने के बाद मुल्क में कोविड-19 के मुतासरीन की तादाद 3,28,10,845 हो गई है। मरकजी वजारत सेहत के मुताबिक 460 नई अमवात के साथ अब तक इस मर्ज से मरने वालों की तादाद 4,39,020 तक जा पहुंची है। मंगल को मुल्क भर में 1,33,00,000 अफराद ने कोविड-19 वैक्सीन के टीके लिए, जो कि एक दिन में दिए जाने वाले टीकों का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। इसी तरह अब तक 65,45,00,000 अफराद को टीके दे दिए जा चुके हैं।